हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल इक्विटीज़ आपके पोर्टफोलियो में आपको क्यों शामिल करना चाहिए, ग्लोबल इक्विटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके पीछे रीजंस भी बताए थे। तो कुछ ही दिनों से मैं कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां मैं डायरेक्टली ओवरसीज स्टॉक्स में या यूएस बेस्ड कंपनीज में निवेश कर सकूं। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने देखा। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ वो है यूनाइटेड ट्रेडर्स। और यूनाइटेड ट्रेडर्स में अगर आप चाहते हो कि यूएस बेस्ड कंपनीज में निवेश करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द बिगेस्ट टेक्नोलॉजीज नाउ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म कैसा है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे कैसे निवेश कर सकते हो, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि ये मैंने प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है, वो यहाँ पे आपको आसानी से 20 से 80% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और आप देखेंगे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बेसिकली लगभग 11 साल से चल रहा है यूएस में, और जो बेसिकली टीम है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जिन्होंने इस सिस्टम को इस बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग निवेश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी कि ऐसा नहीं है कि इफ़ यू वांट टू मेक इन्वेस्ट इन यूएस बेस्ड कंपनी तो आपको एक काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए। इवन यू कैन स्टार्ट विद द $10, मतलब आप सिर्फ $10 से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। $10 ज़्यादा होता नहीं है, तो एटलीस्ट अगर आप एक बिगिनर हो तो आप आसानी से इतने अमाउंट से तो ट्राई कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स में। आप अगर आइडियाज़ देख रहे हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल आइडियाज़ देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पे, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। क्या रिटर्न्स रहा, क्या रिजल्ट्स रहा, देखेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन लेवाइस है और जूम है। देखो, ये सारे नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 में जूम की बात अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग मुझसे अच्छे से जानते होंगे। आज जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मीटिंग्स अभी भी हो रही है वो जूम पे हो रही है। स्पेस एक्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी लास्ट वीक से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आप स्पेस मिशन को देख रहे हो जो स्पेस एक्स उसको चला रहा है। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो ये सारी कंपनीज है जो अभी फंडिंग स्टेजेस में है। दे नीड अ मनी, ऑब्वियसली बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो आप इन बिजनेसेस में पैसा लगा के, निवेश करके छोटी अवधि के लिए या एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिस्क एपेटाइट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। तो गाइस, मैं अब आपको बताता हूँ आगे कि अगर आपको इसमें निवेश करना है या आपको देखना है कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो आप देखेंगे स्टार्ट इन्वेस्टिंग में जाएंगे। स्टार्ट इन्वेस्टिंग में आप के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तरीके का ऑनलाइन स्टोर ओपन हो गया है और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कि आप अपना पोर्टफोलियो, बेसिकली आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, क्या ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी देखेंगे, मैं आपको ओवर द काउंटर जाता हूँ। ओवर द काउंटर बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जब कोई पर्टिकुलर कंपनी, प्राइवेट कंपनी को इफ़ दे नीड अ मनी, फंडिंग की ज़रूरत है, और अभी मार्केट में वो लिस्टेड नहीं है, ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है, बट दे नीड अ मनी, तो वो मार्केट से पैसा उठा सकती है। आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स यूनाइटेड ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, इम्पॉसिबल फूड्स में आप $50 से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट देखिए कि आप फाइनेंशियल वैल्यूशन में जाके देखिए कि फाइनेंशियल वैल्यूशंस में एक इन्वेस्टर्स देखिए कौन कौन से इन्वेस्टर्स शामिल है इस कंपनी में। बिल गेट्स, कैटी पेरी, सेरेना विलियम्स, गूगल वेंचर्स, इन सब का इंट्रोडक्शन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप मुझसे अच्छी तरह से जानते होंगे। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवर द काउंटर में और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो देखेंगे आप स्पेस एक्स है, और इवन आपके पास अगर और भी आइडियाज़ देखें तो कॉर्सेरा और स्पेस एक्स, जैसे मैंने बताया, और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। चलिए, अब आपको मान लीजिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन सी कंपनी चुने, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ग्लोबल कंपनी को जानना समझना भी थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, तो आप लोगों के लिए हो सकता है समझना मुश्किल हो कि कौन सी कंपनी में शामिल, कौन सी कंपनी में स्टार्ट करें। चलो, ये जानना जरूरी है। अगर ये जानना मुश्किल हो रहा है तो आप डायरेक्टली पोर्टफोलियो में जाइए। पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इनबिल्ट पोर्टफोलियो है आपका। आप सपोज करिए आपको आप पोर्टफोलियो पर रिस्क नहीं चाहिए, आप कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो और कम अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे $10 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो बैलेंस में जाइए। मान लीजिए बैलेंस में गए, बैलेंस में भी आपके पास कौन कौन सी कंपनी शामिल है, यहाँ पे एक पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा।
और आप देखेंगे बैलेंस ने भी लास्ट इस 2020 का जो क्वार्टर है उसने 22.94% रिटर्न जनरेट करे और यहाँ पर रिस्क भी कम है कंपेरेटिवली, लगभग आप 20-25% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आपका जो मिनिमम पीरियड होगा लॉकिंग का वो 1 वीक होगा, 1 वीक के करीब। तो इवन ट्रांसपेरेंसी भी, कितनी फीस लगेगी, क्या मैनेजमेंट फी है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। चलिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है अपने पोर्टफोलियो पर क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा जनरेट करने हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। फियर इंडेक्स में जाइए जहाँ पे लगभग आप 80% के करीब का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। हालांकि ये वो इन्वेस्टर्स जो जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई है उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप 80% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे भी काफ़ी सारी ये पूरा इनबिल्ट पोर्टफोलियो है। आप देखो ये पूरा इनबिल्ट पोर्टफोलियो है यहाँ पर। तो आपकी रिक्वायरमेंट के आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे आप अपना इन्वेस्ट चुन सकते हो। चलिए आपको अगर आपको देखना है कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी आइडियाज़ यानी बेसिकली इनका एक इनबिल्ट आइडियाज़ है कि एक इनबिल्ट इनका एक पोर्टफोलियो है कि आप वहाँ भी निवेश कर सकते हो। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, $10 से इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। चलो द बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको स्टॉक्स में निवेश करना है, स्टॉक्स में एंड ETF में निवेश करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक्स भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। अमेजोन है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी था कि ग्लोबल मार्केट में अगर आपके पास टॉप लीडर्स में निवेश करना है तो अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज अवेलेबल है आपके पास इस प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड ट्रेडर्स पर। ये सारी कंपनीज अवेलेबल है और काफ़ी अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। इवन अगर आपको एक स्टॉक भी खरीदना है तो आप यहाँ से निवेश कर सकते हो। आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको लो रिस्क है, आपका मतलब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो उस हिसाब से आपको स्टॉक रिकमेंडेड हो जाएंगे यहाँ पे। वॉलमार्ट हुआ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुआ, और इन सब स्टॉक्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इनमें से काफ़ी कंपनीज़ के बारे में तो आप जानते होंगे, आप डेली यूज़ में इनको यूज़ करते हो। लेकिन हम इनमें निवेश इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया। सपोज करिए आपको ETF में करना है अभी अब, तो आप ETF चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ETF का ऑप्शन भी है। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आपका रिस्क एपेटाइट लो है, मीडियम है, या आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, देखो प्री IPO। प्री IPO आपका ऑप्शन है कि सपोज करिए कि कोई कंपनी अभी लिस्टेड होने वाली है या IPO जाने वाला है, 6-7 महीने में उसका IPO आ जाएगा, तो विद इन 6 मंथ और 7 मंथ्स में आप IPO में आने से पहले फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप IPO में आने से पहले उन कंपनी के साथ रिटर्न जनरेट करना चाहते हो, तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है प्री IPO का। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, सिर्फ $24 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। विद इन 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे कोर्सेरा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोर्सेरा आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। इस कंपनी का बेसिकली IPO आने वाला है USA में, और इसमें आप अभी से निवेश कर सकते हो। इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में इस तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूनाइटेड ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर आपको ये सब चीज़ें कस्टमाइज्ड होकर मिल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं IPO का। जब IPO का सबसे ज़्यादा जो मेजर बेनिफिट है दोस्तों कि IPO में आप जब निवेश करते हो तो IPO में आप जो स्टॉक्स खरीद रहे हो वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे खरीदते हो। जब वो लिस्टेड होता है तो ऑब्वियसली अगर IPO एक काफ़ी पॉपुलर IPO है, काफ़ी फेमस IPO है, तो जब आप उसमें निवेश करते हो तो मार्केट में डिमांड, ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है। तो आप ट्रेडिंग के फर्स्ट डे से ही निवेश कर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अगर आप IPO में निवेश करते हो। IPO की स्टोरी तो हम लोग सब जानते हैं। इंडिया में जो IPO लॉन्च हुए थे उसमें काफ़ी सारे IPOs जिन्होंने विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स 70-80% रिटर्न जनरेट करे। तो इसी तरीके से अगर आप US मार्केट में भी IPO में पैसा निवेश करना चाहते हो तो ये IPO ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है यूनाइटेड ट्रेडर्स पे। और देखिए यहाँ पे जस्ट ये रिसेंटली अभी एक IPO आया हुआ है, IPO अगोरा, जिसकी लास्ट डेट भी 24 है, मतलब लगभग कल तक ही आपके पास दिन का पीरियड है। और इन्वेस्टमेंट पीरियड भी रहेगा देखो 95 डेज। ऐसा नहीं कि आपको बहुत लॉन्ग टेन्योर करना है, इसमें सिर्फ 95 डेज का एक इन्वेस्टमेंट पीरियड है। 95 डेज के बाद ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने आप क्लोज हो जाएगा। और लगभग देखिए गेंस की बात देखिए 120% एनुअली गेंस आप जनरेट कर सकते हो इस IPO के साथ में। और इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ $50 का, सिर्फ $50 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मीडियम रिस्क का प्रोफाइल है यहाँ पे। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेसिकली IPO का कि इसका जो फाइनेंशियल वैल्यूएशंस है, बेसिकली थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट अपॉर्चुनिटी दी हुई है। बेसिकली आपका क्या रिस्क है, क्या कंपनी के बारे में, रियल टाइम एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। बेसिकली फाइनेंशियल्स देखिए आप,
अच्छे खासे फाइनेंशियल्स है। 12 मंथ्स में लाख जो बुक हुआ था प्रॉफिट वो $87 मिलियन का हुआ है। कंपनी इज ग्रोइंग क्विकली विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 47%। तो ये IPO अवेलेबल है अभी आपके पास, और ये IPO अवेलेबल है कल तक, मतलब कल तक ही आप निवेश कर सकते हो, कल का टाइम है आपके पास। $50 से करना है इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आई थिंक मैं ट्राई करूँगा एक बार इसको, और ये मैं काफ़ी टाइम से प्लेटफॉर्म को मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ। तो ये जस्ट मेरे को एक रिव्यू था जो आप लोगों को बताना था, क्योंकि मैंने ग्लोबल इक्विटीज़ के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो ग्लोबल इक्विटीज़ में अगर आपको निवेश करना है और एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो पे, तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बना हुआ है। एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे निवेश करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अब सपोज करो आपको इसमें निवेश करना है, तो पहले आपको फंड ऐड करने होंगे। फंड को ऐड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ $50 जैसे मैंने, क्योंकि $50 से IPO है, तो आप जस्ट मेन डॉलर्स में जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट में जाएंगे, डॉलर्स चूज़ करेंगे। उसके बाद ये आपका कार्ड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो आप। नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग नहीं, यहाँ पे आप तो आपका अकाउंट होगा या UCC टोकन्स होंगे, या अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। काफ़ी कन्वीनियंट लगता है मुझे कार्ड से। कार्ड का नंबर डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नेम डालेंगे, पे करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो और इस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। ये IPO लिस्टेड होगा। लिस्टेड होने के बाद जो 95 डेज़ की विंडो है उसमें आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा और वो पैसा आपके इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता है दोस्तों कि ये भी एक IPO आया हुआ है और एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, सिर्फ $50 से स्टार्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली काफ़ी कन्वीनियंट है, अकाउंट ओपन करना बड़ा काफ़ी कन्वीनियंट है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो भी आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चुनना है, बिकॉज यहाँ पे हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, ग्लोबल इक्विटीज़ में निवेश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो पहले एक पूरा टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेना आप, क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या फाइनेंशियल और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूशंस है, सब चीज़ें पढ़ के सोच समझ के निवेश स्टार्ट कीजिए। तो ये ऑप्शन है IPO का, जो मुझे लग रहा है कि मैं शायद आई थिंक कल तक स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप भी करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं, ज़्यादा बड़ा ड्यूरेशन है नहीं टर्म, तो मैं कर सकता हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मैं जस्ट आप लोगों को एक रिव्यू देना चाहता था इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर दोस्तों नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।